नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आईएनटी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है रार पर बार। मध्य प्रदेश में सरकार बदल चुकी है। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज किया और एक बार फिर कांग्रेस के लोगों की मदद से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन अब सरकार बनते ही पूर्ववर्ती सरकार यानी कमलनाथ सरकार पर नजर टेढ़ी हो गई। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के फैसलों की जांच के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति मार्च 2020 से 6 माह पहले लिए गए कमलनाथ सरकार के फैसलों का अध्ययन करेगी। समिति का अध्यक्ष गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बनाया गया है। इस समिति में मंत्री तुलसी सिलावट है, कमल पटेल को भी शामिल किया गया है। यह समिति कमलनाथ सरकार के बीते 6 माह के कार्यों की समीक्षा करके सरकार को रिपोर्ट देगी। इस समिति के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि शिवराज सरकार पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के कई बड़े फैसले निरस्त कर सकती है। आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार ने जाते जाते पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, महिला आयोग, अन्य आयोगों में नियुक्तियां की थी। कमलनाथ सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों को लेकर भी उस वक्त बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे और नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया था। लेकिन अब फिर एक बार रार पर बार देखने को मिलेगा। और आपको यह भी याद होगा कि जब सरकार कमलनाथ जी की बनी थी तो कई तरह की जांचों का काम आगे बढ़ाया था कमलनाथ सरकार ने, और अब बारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, यानी रार पर वार। लेकिन क्या कहा नरोत्तम मिश्रा ने, जो समिति के अध्यक्ष है, जरा सुनते हैं। राज्यपाल ने कह दिया कि सरकार अल्पमत में और किए जा रहे थे फैसले, ऐसे 6 महीनों के फैसले इस तरह के जो होंगे उनकी समीक्षा करें। चलिए, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है जो मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री है, वो कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के जो फैसले हैं उन पर हम विचार करेंगे और एक हमारी जो कमेटी है वो जांच करेगी। तो क्या माना जाए, क्या अब उल्टे दिन शुरू हो रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार में जो लोग रहे हैं, जिस तरह के फैसले लिए गए हैं, और जब यदि फैसले मान लीजिए असंवैधानिक है तो फिर सरकार किस तरफ बढ़ेगी? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ इस समय आमिर जोड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। आमिर, बड़ा मामला है और यह पहले से कहा जा रहा था कि सरकार बदलेगी तो फिर वर्तमान यानी शिवराज सरकार की नजर भी टेढ़ी होगी, क्योंकि उस बीच में कई ऐसे मामले आए जब सवालों के घेरे में खड़ी हुई थी कांग्रेस सरकार, ये कहते हुए कि अब इनको बख्शा नहीं जाएगा। कई ऐसे मसले थे जब हमने देखा कि जो उनका पत्र तैयार हुआ था चुनाव के दौरान, उसमें भी जिक्र किया गया था कि तमाम सारे घोटालों को हम खुलासा करेंगे, हालांकि नहीं कर पाए। अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो 3 सदस्यीय कमेटी बन गई। क्या करेगी और किन फैसलों पर पुनः विचार करेगी? देखिए, मध्य प्रदेश में सत्ता बदलते ही निजाम बदलना अब शुरू हो चुके हैं। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही बात बड़े बड़े बयानबाजियां की जाती थी कि पूर्ववर्ती जो शिवराज सरकार थे, जब बीजेपी की सरकार में तमाम तरह के आरोप लगाए जाते थे कि उस समय में कई घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार किए गए हैं, कांग्रेस सरकार उसका खुलासा करेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करेगी। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई है और फिर एक बार समिति का गठन किया गया है। अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि मार्च 2020 में के बाद जब कांग्रेस की सरकार अल्पमत में थी, उसके बाद जो फैसले लिए गए हैं उन सब की जांच अब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा बनाई गई एक कमेटी करेगी, जिसमें 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री कमल पटेल और उनके साथ में जो कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं तुलसी सिलावट, इनको भी शामिल किया गया है। यानी अब ये 3 मंत्रियों की समिति ये जांच करेगी कि कांग्रेस की सरकार में जब अंतिम चरण में थी और अल्पमत में आ चुकी थी तो क्या क्या फैसले लिए थे और उसमें कितना भ्रष्टाचार किया गया था। ऐसे आरोप बीजेपी लगा रही है और इसका खुलासा जल्द करने की बात कर रही है। सीधे तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि जब कांग्रेस अल्पमत में थी, राज्यपाल ने भी इस बात को कहा था, उसके बाद भी लगातार फैसले लिए जा रहे थे जो कि गलत है और इसमें कई भ्रष्टाचार भी किया गया था, कई इसमें घोटाले भी किए गए थे, क्योंकि पैसे के लेन देन का भी आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही है। जब कांग्रेस सरकार में थी तब भी बीजेपी यही आरोप लगाती रही थी कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार ट्रांसफर उद्योग चला रही है और इसी जो है मध्य प्रदेश में यही चलता रहा है।
तो अब यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब कमलनाथ सरकार अंतिम चरण में थी, यानी कहा जा सकता है कि अल्पमत में आ गई थी, कई विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया था। इस बात का राज्यपाल ने भी कहा था पत्र लिखकर कि अल्पमत में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है और लगातार फैसले ले रही है जो गलत है। तो वही अब बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया है, 3 मंत्रियों को जोड़कर समिति बनाई है और ये समिति जांच करेगी कि इन आमिर, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि सिर्फ जांच करेगी या जांच, कई दफा कमेटियां बनती है, जांच होती है, लंबे अरसे के बाद फिर उस पर कोई कार्रवाई होती, कई और वो कई बार फाइलों में भी दब कर रह जाती है। लेकिन सरकार के जो मंत्री है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनके बयान से या बाकी जो लोग हैं कमेटी के, उनकी बातों से क्या लग रहा है, क्या बहुत सीरियस है ये कमेटी, बहुत सीरियस तरीके से काम करने वाली और आने वाले दिनों में इसको लेकर और राजनीति गरमाएगी? क्योंकि कार्रवाई यदि बड़ी होती है कमेटी की रिपोर्ट के बाद तो फिर कांग्रेस कुछ और भी करेगी। देखिए, घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं और बड़ा सारा तमाम तरह के आरोप कई राजनीतिक पार्टियां लगाती रही हैं। इससे पहले हमने ये देखे हैं, जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि बीजेपी जब सरकार में थी तब तमाम तरह के घोटाले हुए थे और हम सरकार में आएंगे। अपने वचन पत्र में भी इस बात को लिया था कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो व्यापम घोटाला उजागर करेंगे, किसानों पे गोलीकांड का उसमें मामला था उसको भी सजा दिलवाने का काम करेंगे, चाहे वो सिंहस्थ में हुए खरीदारी का, सिंहस्थ में हुए घोटाले का आरोप बीजेपी पर लगाती रही थी, ई टेंडरिंग घोटाला, ऐसे तमाम घोटालों के आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए। चलिए आमिर, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त दोनों मेहमान जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी से विधायक आशीष शर्मा है और साथ ही कांग्रेस से कुणाल चौधरी जुड़ रहे हैं। कुणाल जी, सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है, अब 3 सदस्यीय कमेटी बन गई है और जो फैसले बीते 6 महीने में लिए थे उन सब की जांच होगी। देखिए, मैंने कहा एक राम मिलाई जोड़ी कहता है ना जिसे, मतलब उस जोड़ी के अंदर जिस कमेटी को मैंने देखा 3 लोग हैं इसमें। एक लोकतंत्र के इतने बड़े विकास जो खुद बिक गए और जिनने लोकतंत्र को बेच दिया और इंदौर के कातिल के रूप में जिन्हें जाना जाता है और जो इंदौर के अंदर कोरोना फैला उसको फैलाने के कातिल, वो एक कमेटी के सदस्य हैं। दूसरे सदस्य आशीष जी के बगल के ही है जिनको रेत माफिया के रूप में भी जाना जाता है। आशीष जी के यहाँ से बहुत रेत निकलती है, इनको भी आईडी के बारे में। और तीसरे सदस्य जो सरगना है इसके, वो है यहाँ के जिनके ऊपर ई टेंडरिंग, पेड न्यूज और कई अलग अलग तरह के जिनके ऊपर वो लगे हुए हैं और कई चीजों के अंदर इनके ऊपर पाया भी गया है। तो जिस प्रकार से टेंडरिंग, मेरा तो कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि इनको करना भी चाहिए और जो जांच करना चाहिए तो इस बात की कि पिछली बार आशीष भैया के क्षेत्र में कितनी अच्छी खरीदारी हुई थी और इस बार खरीदारी में क्यों दिक्कतें आ रही है। जांच करना चाहिए उस बात की कि मध्य प्रदेश के किसान, गरीब मजदूर के साथ जितना बेहतर काम पिछली बार 1 साल में हुआ था और अब क्यों नहीं हो पा रहा, इस बात की जांच करने की जरूरत इस मध्य प्रदेश के अंदर है। चलिए आशीष जी, कमेटी बन गई है, किस तरह से ये कमेटी जांच करेगी और क्या माना जाए? जांच के बाद कई दफा हमने देखा है जांच होती है, फाइलों में बंद हो जाती है और राजनीति में ये सब देखने को मिलता रहता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी कई जांचों की बात कही थी और सरकार ही चली गई। पहले मैं कुणाल भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ जी। अभी मैं उनके क्षेत्र में गया था तो वहाँ मुझे कुछ किसानों ने पूछा कि कुणाल भाई ने कहा था कि अगर आपका कर्जा माफ नहीं हुआ तो अपनी जमीन बेच के आपका कर्जा माफ करूंगा। उनके क्षेत्र में भी खरीदी की व्यवस्था बहुत संतोषजनक चल रही है। मुझे पारिवारिक काम के सिलसिले में जाने का मौका मिला था। जहाँ तक बात है तुलसी सिलावट जी की, जब ये इनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं तो कहते हुए, प्रशंसा करते हुए नहीं सकते थे कांग्रेस के नेता कि सबसे अच्छा स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश में तुलसी सिलावट काम कर रहा है। हमारे पास आ जाता है तो वो गद्दार हो जाता है। रेत माफिया की बात कर रहे, कमल पटेल जी एकमात्र वो नेता है जिन्होंने रेत माफिया के मामलों को लेकर कलेक्टर हरदा से लेकर हाई कोर्ट तक कार्रवाई करने का काम किया और रेत माफिया के खिलाफ खुला रोड पे संघर्ष किया। विपक्ष में थे तब भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी उन्होंने रेत माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद की। सबसे ज्यादा डंपर उन्होंने रोड पर खड़े करवाए, उनका चालानी कार्रवाई कराई और रेत माफिया की तरफ से उनको जान से मारने की धमकी तक भी दी गई, लेकिन कमल पटेल के कदम नहीं दिखे। इसलिए इस तरह की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। नरोत्तम जी की बात, नरोत्तम जी पर जमाने के आरोप इनकी सरकार ने लगाए, सिंहस्थ घोटाले के आरोप लगाए, ई टेंडरिंग के आरोप लगाए, लेकिन नरोत्तम जी पर एक भी आरोप को सिद्ध नहीं कर पाए। ये इनकी चीज है, इनकी सरकार जाने का गम इनको रात रात भर सोने नहीं दे रहा है और इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कमेटी बनाई है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने, कांग्रेस की सरकार ने अपने अंतिम समय में और 1.5 साल में जितने भी घोटाले किए हैं हम उनको उजागर करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राज और बहुत बड़े बड़े घोटाले
इनकी सरकार के समय हुए हैं और उन्हें जाहिर करना, उनको निकालना, दोषियों को सजा दिलाना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है और हम इस काम को करेंगे। कुणाल जी, जो आप कह रहे हैं वही आशीष जी कह रहे हैं कि जिस कमल पटेल जी का आप नाम ले रहे हैं वो तो डंपर खड़े करा दिए उन्होंने कई सारे। खैर, लेकिन सवाल ये भी है कि जांच तो आपने भी कही थी कि हम मंत्रियों की जांच कराएंगे, हुआ क्या जांच में? सबको पता है जांच हो नहीं पाई और आपकी सरकार और चली गई। तो वास्तव में जो सिलावट को आप मिलावट बार बार कहते रहते हैं, ये वो वाला दर्द है या कुछ और है? मिलावट ही है वो तो। मैं, आशीष भाई हमारे इतने अच्छे साथी हैं और बहुत मजबूत भी है और एकदम पार्टी का कमिटमेंट है। मतलब उनको मालूम होते हुए कितनी तेजी के साथ वो झूठ बोल रहे हैं पार्टी के लिए। पर आशीष भाई चिंता मत करो, आप कितना ही झूठ बोल लो, पैसे भी उन बिकाऊ लालों को दिए गए हैं, मंत्री भी उन्हें बनाएंगे और आप जैसे कार्यकर्ता की गति कराएगी भारतीय जनता पार्टी, कुछ नहीं कराएगी। नहीं तो मंत्री आप जैसे व्यक्ति को, उन बिकाऊ लालों को जो भी आपके बराबर के एक दो बार के विधायक है, पर वो उनको पैसा भी देगी, बगैर विधायक हुए मंत्री भी बनाएगी। तो ये तो पार्टी आपकी क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है आप जैसे कमिटमेंट वालों के लिए। तो आप कितना ही झूठ बोल रहे हैं, आपके जैसे मजबूत कार्यकर्ता का कुछ नहीं होने वाला। स्पष्ट है, जो जांच करता है स्पष्ट रूप से करे। हम पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से इस मध्य प्रदेश के अंदर जो काम किया, और आज किसानों की खरीदी केंद्र पे आशीष जी खुद जानते हैं कि क्या खरीदी पिछली बार हुई थी और किस प्रकार से इस बार चल रही है, और कितने घंटों की लाइन भी लगी थी और इस बार कितने दिनों की लाइन लगी। इस बार एक अलग दौर है ना, कोरोना भी सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ी सी चीजें बदली होगी कुणाल जी। होती है, हर पंचायत से एक खरीदी करनी थी, इस बार कोई चिंता ही नहीं थी। बेहतर रूप से आपके पंचायत कर्मी और सब लगे थे। पर क्या है कि कैसे लूट सके तो लूट। इस कोरोना की महामारी के पीछे जाके आपने मंडी अधिनियम में संशोधन कर देते हो, इसके पीछे खड़े होके किस प्रकार से लूट सके तो लूट। लेकिन रातों रात जो नियुक्तियां हो गई थी, चाहे वो महिला आयोग की अध्यक्ष हो, पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हो, और उस समय आपकी पार्टी की तरफ से भी कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए थे, हालांकि अंदर की बात है, पर सवाल तो खड़े हुए थे, और अब उसी की जांच करा रही सरकार। में जांच क्या कराएंगे? संवैधानिक अधिकार है सरकार का, जो संवैधानिक पद होते हैं उनके ऊपर नियुक्ति होती है, इसमें कौन सा जांच कराएंगे? बिल्कुल करा ले। ये तो बगैर संविधान की तो खुद की सरकार चल रही है। अभी कम से कम 12 मंत्री, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होती है गवर्नमेंट, और ये तो अभी 12 मंत्री नहीं, असंवैधानिक सरकार, और ये बिगर पैर की सरकार है, खरीदे हुए जनादेश की सरकार है। 4 महीने चलनी नहीं है इस सरकार को, और ये इधर उधर कितना ही कूदना है कूद ले। और ये जो पहले कहावत थी ना, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, तो जिससे कमेटी के मेंबर है कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आशीष जी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अल्पमत की सरकार चलाने वाले, राज्यपाल के निर्णय को नहीं मानने वाले लोग हमें संविधान के पालन की सीख नहीं दें। पहली बात तो ये, हमारी सरकार 4 महीने चलेगी, 8 महीने चलेगी, कोई कुणाल जी भविष्यवक्ता नहीं है। अगर भविष्यवक्ता होते तो इनको पता चल जाता कि इनकी सरकार गिरने वाली है। जहां तक बात है कि हम नियमों का, कायदों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। सरकार हमारी है तो नियुक्तियां करना भी हमारा अधिकार है, समिति का गठन करना भी हमारा अधिकार है। और जिस तरह से कांग्रेस अपनी खींच को समय समय पर प्रकट कर रही है, वो मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। कोरोना की महामारी में निश्चित ही बहुत सारे प्रतिबंध और बहुत सारी मर्यादाओं का पालन हम सब लोगों को करना है, लेकिन जहां तक गेहूं खरीदी की, चना खरीदी की बात है, इनकी सरकार से 1.5 गुना खरीदी केंद्र हमने पूरे मध्य प्रदेश में बनाए। इनके समय बारदान की व्यवस्था नहीं हुई थी, परिवहन की व्यवस्था नहीं होती थी। आज देखिए आप, परिवहन भी हो रहा है, बारदाने की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में सरकार ने की है, चना भी खरीद रहे हैं, किसानों के लिए सुविधा दी कि 40% कम चमक का गेहूं भी हम लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर हम मध्य प्रदेश में कोरोना की महामारी के संकट के चलते जितनी व्यवस्थाएं जुटा सकते हैं उतनी हमारी सरकार जुटा रही है। तो ये उपचुनाव से पहले एक डराने की राजनीति तो नहीं है कहीं सरकार की? जी, उपचुनाव से पहले कहीं डराने की राजनीति तो नहीं है कि जांच भी होती रहेगी, उपचुनाव भी हो जाएंगे, या उपचुनाव से पहले रिजल्ट भी आ जाएंगे? देखिए ऐसा है, डराने की और दबाव की राजनीति तो कांग्रेस ने की थी। बड़ी बड़ी करोड़ों की बिल्डिंगें बिना किसी साक्ष्य के नेस्तनाबूद कर दी, निर्दोष लोगों को जिला बदर और एनएसए की कार्रवाइयों में फंसा दिया। आप देखिए किस तरह का माफिया राज के नाम पर निर्दोष लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को टारगेट किया गया। अधिकारी केवल कांग्रेस के मंत्रियों की चरण वंदना और उनके इर्द गिर्द घूमने तक सीमित रह गए थे। इस तरह का वातावरण जब मध्य प्रदेश में इस कांग्रेस की सरकार ने निर्मित किया, जो भय का वातावरण बनाया, उस भय से हम राजनीतिक क्षेत्र को भी मुक्त करना चाहते हैं।
ये किसी दबाव की और भय की वातावरण बनाने के लिए की गई समिति का गठन नहीं है। हम चाहते हैं कि अंतिम समय में जो खरीदियां की गई है, अंतिम समय में जो ताबड़तोड़ निर्णय लिए गए हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश को आर्थिक नुकसान भी हुआ है और कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की अल्पमत सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, तो उसकी जांच कराना हमारा अधिकार है, क्योंकि हम आज एक सरकार के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के खजाने का दुरुपयोग यदि हुआ है, कुछ गलत निर्णय हुए हैं, तो उनकी जांच हमको कराना चाहिए और कांग्रेस को उससे डरना भी नहीं चाहिए, अगर वो निष्पक्ष हैं, अगर उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। कुणाल जी, अब भय, भूख, भ्रष्टाचार कुछ नहीं रहेगा और सरकार आगे बढ़ रही है उपचुनाव से पहले। मैंने स्पष्ट कहा, और आशीष भाई से मेरी एक सलाह है, भाई है हमारे, कि इतना किसानों के लिए झूठ मत बोलो। वो भी ये चैनल देख रहे होंगे कि कैसी खरीदी हो रही है और पिछली बार कितने घंटे की लाइन लगी थी और इस बार कितने दिनों की लाइन लग रही है, कैसा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कैसी खरीदी हो रही है, कितने केंद्र बढ़ा है। अपने को जनता के बीच में जाना, भैया ये आप कितना ही झूठ इनके लिए बोल दोगे, आपको मंत्री बनाने वाले तो है नहीं यार, वो पैसे भी इनने उन बिकाऊ लालों को दिए, मंत्री भी वही बनेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि इस प्रकार से झूठ नहीं बोले पहले तो किसानों की, क्योंकि वोट लेने इन्हीं के बीच में जाना आपको और हमें, तो किसान देख रहा है। और दूसरी चीज, भय मुक्त वातावरण होना चाहिए, बेहतर बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर सुचिता होना चाहिए। वो स्पष्ट रूप से हम तो यही कह रहे हैं कि जो इनको कराना है करा ले, बहुत बढ़िया काम ये करा रहे हैं, पर कम से कम उस कमेटी में उन लोगों को तो रखते जो खुद दागी और आरोपी भी है और जिनके पास खुद के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, जो खुद दागी हैं। और ऐसे दागी लोग इन कमेटियों में बैठ के इस मध्य प्रदेश में ये सोच रहे हैं डराने का, तो डरने हैं तो हम अंग्रेजों से नहीं। लेकिन सरकार कह रही कि रातों रात आपने ढेर सारे ट्रांसफर कर दिए, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। अरे भ्रष्टाचार ट्रांसफर करना, ये तो ट्रांसफर अभी शिवराज जी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ट्रांसफर अपना एक रूटीन प्रक्रिया है, नियुक्तियां रूटीन प्रक्रिया। अभी आशीष जी कह रहे हैं हमारी सरकार है हम करेंगे, हाँ तो करेंगे। इनको हमने कहीं मना करा के कि भैया करना ही चाहिए आपको नियुक्तियां, जिनको करना है करना चाहिए। आप जिनको हटा रहे हैं अच्छे लोगों को, कल ही आपने हिंदी ग्रंथ अकादमी के उनको हटाने का काम करा, इतने जिन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति पूरे प्रदेश के कॉलेजों में लगवाई, उनको कल आपने हटाने का काम करा। आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ अपने को बांट और दूसरे को लात मारने का जो आप काम कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर अभी कोरोना का महासंकट है, उसमें स्वास्थ्य मंत्री इंदौर तक नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री अभी तक देखने नहीं गए। इंदौर वुहान बनता जा रहा है, टेस्टिंग आपसे हो नहीं रही है, ट्रेसिंग आपसे हो नहीं रही है, कंटेनमेंट और बन नहीं रहा है। आपने अपनी सरकार बनाने के लिए और सरकार बनने के बाद सिर्फ कुर्सी पे चिपक के कि यहाँ के जो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कोई भी एक इंदौर गया तो ऐसा नहीं हो कि दूसरा झट से कुर्सी पे बैठ जाए कि भैया मुख्यमंत्री गए तो गृह मंत्री बैठ जाए। तो कुर्सी प्रेम छोड़ के मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करें। आशीष जी कुर्सी का प्रेम थोड़ा कम कर दीजिए। क्या है मनोज भाई साहब, कुर्सी का प्रेम होता तो हम इनकी मध्य प्रदेश में सरकार 1 महीने बाद ही बना लेते, लेकिन हमें कुर्सी से प्रेम नहीं था। हम तो चाहते थे कि मध्य प्रदेश का कांग्रेस समुचित विकास करे, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो किसानों की कर्ज माफी के नाम पर छलावा किया, जो देश और बदले की कार्रवाइयों के नाम पर निर्दोष लोगों के साथ ऊपर अत्याचार किए, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और वित्तीय संकट का हवाला दे देकर उन योजनाओं को भी बंद कर दिया जो देश की मध्य प्रदेश की आम गरीब जनता के साथ जुड़ी हुई थी। कन्यादान की राशि क्यों नहीं मिली? क्या कारण था कि संबल जैसी योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पाया? और इसलिए इनके अंदर का विरोध जब प्रकट हुआ, उनको लगा कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है, जो मुख्यमंत्री है, वो हमारी बात की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनका दम घुटने लगा। तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और आज मध्य प्रदेश में शिवराज जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। कहने का तात्पर्य हम सत्ता के लोभी नहीं है। सत्ता के लोभी होते तो वास्तव में ये सरकार 1 महीने से ज्यादा नहीं चल पाती, लेकिन हमने इंतजार किया और कांग्रेस के अंतर विरोध के प्रकटीकरण के कारण ये सरकार गिरी। आशीष जी ये जो कमेटी बनी है, ये कुछ इसमें समय भी निर्धारण है क्या? इतने दिनों में ये जांच कर लेगी और जांच के बाद उपचुनाव से पहले, जैसा हम आपसे कह रहे थे, परिणाम भी सामने आ जाएंगे और फिर चुनाव में जो परिणाम देखने को मिलेंगे कुछ वो आपके लिए ठीक होंगे, ऐसा कुछ प्लान भी है क्या? देखिए, जांच करने की कोई जल्दी नहीं है। जांच की एक प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि किसी को दोषी बताकर तुरंत सूली पे टांग दिया जाए जी। जो भी अधिकारी, जो भी नेता वित्तीय अनियमितताओं के दोषी होंगे, नियमों के विरुद्ध काम करने का आरोप जिन पर लगा है, वो यदि दोष सिद्ध होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। कोई ऐसा नहीं है कि हम ताबड़तोड़ जांच करके और ताबड़तोड़ फैसला सुना देंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके सबको सुनवाई का अवसर देकर निश्चित ये कमेटी अपना काम करेगी और आने वाले समय में देखते जाइएगा, जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे
प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, सब चीजें सामने आती जाएगी। कुणाल जी, जांच का दायरा भी बढ़ेगा, इस तरह के संकेत आशीष जी दे रहे हैं। और वो मोबाइल कांड जिसमें आपने करोड़ों रुपए के मोबाइल खरीद लिए, बाद में फिर इमरती देवी ने भी उसका विरोध किया था, इस तरह के मामलों की जांच भी होगी। वो इनकी सरकार में, वो हमारे 20 तारीख को इसके बाद अधिकारी और इनके ही साठ घाटे, कहीं कुछ उससे हमारा मामला नहीं। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता, और ये संबल पे झूठ बोल रहे थे, संबल पे इनकी पिछली पूरी सरकार ने 340 करोड़ दिए और कमलनाथ जी ने उसे बेहतर बना के नया सवेरा के माध्यम से गरीबों को 814 करोड़ पहुंचाए। इनके पूरे कार्यकाल में 340 करोड़ और कहते हैं हमने बहुत पैसा दे दिया। अरे बेटियों की शादी के 51,000 रुपए मिले भैया। आपके वो बर्तनों के जो आपको उसमें वो मिला करती थी कमीशन, वो बंद हो गई, आपको तकलीफ। माफिया के खिलाफ इस देश का आदमी, प्रदेश का आदमी कह रहा है कि माफिया के खिलाफ सही कार्रवाई हुई। अब आप बीजेपी के नेता ही माफिया थे, बीजेपी के नेताओं के पैसे माफिया के थ्रू रूट होते थे, तो उसमें तकलीफ क्या है कि बीजेपी के माफिया थे तो उनके ऊपर, अगर माफिया बीजेपी के नहीं होते तो उनके ऊपर कार्रवाई कहाँ होती है। स्पष्ट रूप से इस मध्य प्रदेश के अंदर चाहे शुद्ध का युद्ध हो, चाहे माफिया के खिलाफ अभियान हो, हिंदू मध्य प्रदेश की राजनीति में इतना बढ़िया अभियान आज तक नहीं चला, ये जनता याद रख रही है। और जो खरीदी की बात कर रहे हैं, आशीष जी को भी, आशीष जी की जनता से आग्रह, अगर आपके यहाँ बेहतर खरीदी चल रही हो तो इनका बढ़िया साथ देते रहना, और नहीं चल रही हो तो देख लेना भैया कि ये स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के अंदर जितनी बुरी हालत अभी किसान की। अभी एक व्यापारी का वीडियो मेरे पास आया, मैं 5 मिनट बाद ट्विटर और फेसबुक पे भी डालूंगा। शिवराज जी की विधानसभा के अंदर व्यापारी किसान को किस तरीके से धक्के देके गाली बक रहा है, स्पष्ट रूप से किसान विरोधी आपकी नीति है। पहले भी आपने किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारी, आज फिर किसानों की जो गत करी है, किसान के गेहूं नहीं खरीद रहे हैं व्यापारियों के माध्यम से 1500-1600 रुपए कुंटल। और सीहोर के साइलों पे तो जाके देख लो, जो गृह जिला पड़ता है शिवराज जी का, 12 किलोमीटर की लाइन लगी है। ना तो आप, या तो आशीष जी घर बैठे, मेरे को आप तो उम्मीद ऐसी नहीं थी कि आप घर बैठे राजनीति कर रहोगे। आशीष जी तो अभी जाने वाले, बा मुश्किल आए, बोल रहे थे कि मुझे जाना है फील्ड में, लोगों से मिलना, किसानों से मिलना। आशीष जी बोल रहे हैं आप घर में बैठे हैं। जो विधायक जी आ नहीं रहे क्षेत्र में, भी मैं तो घूम रहा हूँ, मंडियों में भी जा रहा हूँ। और रही बात ट्रालियों की लाइन लगी, तो इस बार गेहूं का उत्पादन बहुत बम्पर हुआ है। बारिश अच्छी होने के कारण गेहूं का रकबा कितना बड़ा था, आप कृषि विभाग से आंकड़ा ले लीजिए, और इस कारण लाइन लगी हुई है। जी जी, तो लाइनें जो लगी हुई दिख रही ना आपको, ये इस कारण दिख रही है। कुणाल जी, इस बार गेहूं का बहुत बम्पर उत्पादन हुआ है मध्य प्रदेश में। कुणाल जी, उत्पादन के कारण ये लाइन दिख रही है, आप अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। मेहनत करी तो आप खरीदोगे नहीं। मतलब अगर किसान ने उत्पादन करी, मेहनत करी, तो किसान की मेहनत की उसको पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब आप उसको 1500-1600 दोगे। सरकार का काम क्या है, सर्कस चला रहा हो, सरकार चला रहा हो। मतलब बम्पर खरीदी हुई तो बम्पर अगर हुई है आवक, तो किसान की मेहनत है, कोई सरकार का योगदान नहीं। सरकार का काम है खरीदना, एक एक दाना खरीदने की। शिवराज जी कहते क्यों नहीं खरीद रहे। और ये लाइनें जो लगी है, ये किसान के साथ मजाक है। कोरोना की महामारी में फिजिकल डिस्टेंस की बात होती है, 500-500 ट्रैक्टर एक एक जगह पे लगे हुए हैं, एक एक सोसाइटी के ऊपर, और आप कह रहे हैं लाइनें। तो क्या किसान ने पाप कर दिया अपने फसल उगा के? इस मध्य देश का अन्नदाता, पेट भर रहा है किसान का, और उसके प्रति जिस प्रकार की सोच है कि वो क्या फसल ठीक नहीं करे अपने परिवार। चलिए आशीष जी, एक अंतिम छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए। ये जो जांच कमेटी बनी, जैसा आप कह रहे थे, जल्दी ही इसकी जांच होगी और आराम से, मतलब फिर ये भी आपने कहा कि जांच विधिवत तरीके से होगी, जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि इसमें और जो जांच जैसे जैसे बढ़ेगी, आप जैसा संकेत दे रहे हैं, कुछ और भी इसकी जद में आ जाएंगे? मैं इतना विश्वास जरूर आपको दिलाता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने बिना सुनवाई के लोगों के मकान तोड़ दिए, लोगों की संपत्ति जब्त कर दी और जमाने के प्रकरण उनके ऊपर लाद दिए। ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी। हम राजनीतिक शुचिता के पक्षधर हैं और राजनीति कभी हमारे लिए बदले की भावना से काम करने का विषय नहीं रहा है। लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ है, मध्य प्रदेश की जनता के धन पर जो डाका डाला गया है, उसके लिए जरूर जांच कमेटी के माध्यम से अतिशीघ्र उन लोगों के खिलाफ जांच प्रारंभ की जाएगी जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के धन के साथ खिलवाड़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े। और एक छोटी प्रतिक्रिया आमिर से जरूर लेना चाहूंगा। आमिर बने हैं क्या? आमिर, आप देख रहे हैं कि चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले इस तरह की राजनीति देखने को मिलने लगी है। हालांकि देखिए, सरकार है, सरकार बदली है, जांच कराएगी, होता रहता है, सरकारें बदलती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। लेकिन क्या ये उपचुनाव की तैयारी भी है इसमें?
देखिए, जब सरकार बदलती है तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में बड़े घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार किए गए हैं और सबकी मिली साठगांठ से इस तरह के भ्रष्टाचार किए गए, ऐसे तमाम आरोप लगाए जाते हैं जब कहीं भी सरकारें बदलती हैं। वैसे मध्य प्रदेश में भी सरकार बदली है तो लाजमी इस तरह के आरोप लगाना भी, लेकिन अब देखना यही है कि ये सिर्फ जांच समिति बनकर ही रह जाएंगी या फिर जांच होगी या फिर किन लोगों पर इस तरह की कार्रवाई होगी या फिर उपचुनाव को लेकर ये सब बनाया गया प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उपचुनाव बहुत करीब है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है। ऐसे में जनता के बीच पहुंचकर और पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाकर या फिर पूर्ववर्ती सरकार ये आरोप लगाए कि हम पर आरोप लगाने से तमाम बातें निकलकर सामने आएंगी और उपचुनाव में इस तरह के प्रचार देखने को मिलेंगे कि ये घोटाला हुआ था और अब ये घोटाले की जांच होने वाली है या हो रही है या इन लोगों के हाथ में इसमें सामने आए हैं। जैसा हमने पूर्ववर्ती सरकार में देखा था, उन लोगों ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आमिर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही सब चलता रहता है, जब राजनीति बदलती है तो इस तरह रार पर बार देखने को मिलते रहते हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में यही सब देखने को मिलने वाला है और सरकार ने साफ कर दिया है कि 3 सदस्यीय जो कमेटी बनी है वो जांच भी करेगी। लेकिन आपको याद होगा कि इस बीच में मोबाइल खरीदी भी हुई है, कैसे कैसे ट्रांसफर हुए, रात को किसी और का ट्रांसफर होता था, सुबह वो बदल जाता था, फिर दूसरा ट्रांसफर हो जाया करता था। तो कुछ गलतियां हुई है, शायद इसीलिए कांग्रेस के कुछ लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। लेकिन जब इस तरह की राजनीति आगे बढ़ेगी तो आगे और भी कुछ देखने को मिलेगा, इंतजार रहेगा। पर अभी तो यही दिखाई दे रहा है, रार पर बार। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़ 24 पर।